हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई सुबह के 6:30 बज रहे हैं और पशुओं को चारा वारा डाल दिया, मस्त बढ़िया से खा रहे हैं। अब चलते हैं खेत पर और आज लेके जाना है पापा को साथ में, क्योंकि भाई अब इतना ताकत नहीं बचा है कि काट कर रख लेंगे। तो चलिए अपन चारा तो लाते हैं पहले, फिर जाना है आज इंदौर मेडिकल भी दिखाना है बड़े अच्छे डॉक्टर को, क्योंकि भाई समस्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। तो चलते खेत पर। एनर्जी बहुत लूज है यार, जितना ब्लॉग बनेगा आपके लिए बना दूंगा मैं। दोस्तों निकल गए भाई खेत पे से और 7:30 बज रहे हैं। पापा थे ना, इसलिए जल्दी काम हो गया। पापा वहाँ पर गए वापस लेबर के लिए। मतलब पैसा ले लेते हैं यार, पर पता नहीं क्यों आते नहीं है। या तो पैसा मत लो या लो तो फिर आ जाओ। चलते हैं भाई। दोस्तों आप निकल गए हैं भाई इंदौर के लिए अपनी बाइक उठाकर, और साफ स्वच्छ देखो आप सिटी। सुबह 9:30 का समय, 9:30-10 का। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ये बिल्कुल खुला इलाका है। अभी नया चौड़ीकरण हुआ है। तो चलिए अपन चलते हैं इंदौर, डॉक्टर को दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बस ऐसे ऐसे निकलते गए आगे। अपन एयरपोर्ट भी आ गए भाई। साइड में मैं आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट। झाड़ियाँ है ना, पेड़ उस कारण से दिखाई दे नहीं रहा। बड़ा सपना है यार कि कभी न कभी तो बैठेंगे एक बार, सांवरे सेठ की कृपा रही तो। चाहे लॉन्ग ट्रिप ना करें, लेकिन इंदौर में घूम लेंगे प्लेन में। ये अपना प्लान है। बाकी देखो आगे मालिक की क्या मर्जी होती है। ये यहाँ से टर्मिनल स्टार्ट होता है अंदर जाने के लिए रास्ता। तो चलिए अंदर, इसको रोज जब निकलते तब देखते हैं और सोचते हैं कि भैया कब न कब बैठेंगे इसमें। और आप देखो साफ स्वच्छ देखो, और पेड़ पौधे देखो कितने शानदार लग रहे हैं भाई। ऐसा लग रहा है बाहर विदेश की सड़कों पर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खुशी का पल है। और ट्रैफिक भी बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से मैनेज है, कोई परेशानी नहीं। बाकी भाई रिटर्न हो गए हैं। और ये देखो फाइल, इसमें हमने अपना सोनोग्राफी भी करवा लिया, ब्लड टेस्ट भी करवा लिया। बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है। हल्का इन्फेक्शन था पेट में, इस कारण से ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मेडिसिन दे दी है डॉक्टर साहब ने। तो चलिए चलते हैं अपन अब घर पर। आज ना महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन है हमारे इंदौर में। इसी कारण से ना बहुत ज़्यादा सुरक्षा है। देखो सामने पूरी मिलिट्री की गाड़ी खड़ी है, पुलिस वाले भी जवान खड़े हैं। लगभग 4000 पुलिसकर्मी इंदौर में लगे हैं। पूरे को छावनी बना दिया है। तो चलते हैं भाई बड़े आराम से, क्योंकि मोबाइल पकड़ना और वीडियो बनाना बहुत एक रिस्की मामला है। दोस्तों भाई घूम घुमा के वापस आ गए अपने काम पर, फार्म पर। और आज हमारे बड़े पापा बाबूजी को ना 3 साल हो गए, तो उनका श्राद्ध भी किया था। इसके चलते घर वाले भी आज कहीं ना कहीं पूरा दिन बिजी रहे थे। और लाइट भी सुबह से बंद है। तो चलिए लगते हैं काम पर भाई। गोबर का ढेर भी लगा हुआ है, सब साफ भी करना साइड से ही देखो। तो लाइट भी बंद है। 3:30 बज रहे हैं, अभी चारा भी नहीं डाला है। जस्ट अभी आया हूँ मैं। तो करते हैं साफ सफाई। ये आप इंजेक्शन देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है, इसे बोलते हैं एंथोमिलिन। ठीक है, एंथोमिलिन इंजेक्शन के नाम से आता है। और ये ड्रग है, इसमें MRP भी दिखा देता हूँ, 381 रुपये। ये इसी महीने में एक्सपायर होने वाला है और आधा भरा हुआ है। मेरी गाय को बहुत कई बार खांसी की प्रॉब्लम होती है, या फिर थनों में मस्सों की समस्या जो होती है, छोटे छोटे जो मस्से बनते हैं, उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। और 17 ml पर डे की डोज रहती है, 17 ml। ठीक है। अब बहुत सारे भाइयों को मैंने इसका फोटो भी दिखाया था और नाम भी दिखाया था, फिर भी फोन आ रहे थे। मैंने फिर भी व्हाट्सएप भी किया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इंजेक्शन लगता कहाँ है। जब मैंने उन्हें बोला है कि भैया गर्दन में लगाना है, इंट्रामस्कुलर मांस में लगाना है, अब उनको ये नहीं पता है कि कौन से सेफ में लगाना है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, उन्होंने नीचे जहाँ पर IV वेन जाती है वहां पर लगाए हैं। कहीं ना कहीं या तो जब पता नहीं हो आपको खुद को, तो आप फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। ठीक है। ये जो यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, इतना गाय रुकेगी नहीं, खुली है। इसको दिखाता हूँ मैं। ये जो ट्रायंगल बना है ना,
इतने इतने में इंजेक्शन लगाना चाहिए हमेशा, याद रखो। अब उस भाई ने यहाँ पर इंजेक्शन लगाया, यहाँ पर, अब वो सूजन आ गई। अब इंट्रामस्कुलर लगाना है, सुई को अंदर डीप करना है, 17 ml छोड़ना है। अब आज बात करें बुधवार है तो आज लगाया 17 ml, फिर गुरुवार का दिन छोड़ना, शुक्रवार को लगाना, शनिवार का छोड़ना, रविवार को फिर लगाना। 50 ml की शीशी है, 17 से 51, 2 बार 17-17, एक बार 16 ml करके लगा दो। उसमें क्या होता है भैया, दूध तो नहीं सूख जाएगा भैया, गाय प्रेग्नेंट तो नहीं है भैया, गाय का दूध कम तो नहीं हो जाएगा। तो यार इन छोटी छोटी चीजों की ठेकेदारी नहीं ले रखी है भाई मैंने, ठीक है। यदि रिजल्ट लेना है, पैसा कमा खुद रहे हो आप, तो फिर रिस्क भी आप खुद को ही लेना पड़ेगा ना। समझदार बनो, कम से कम समझदार, ज्यादा मत बनो, लेकिन इतने समझदार बनो कि यदि कोई हम पशुपालक भाई की मदद कर रहा था, हम उसे परेशान ना करे, ताकि उससे हम कुछ सीख सके। भैया यार हम इंजेक्शन लगा रहे, उसमें हमको बहुत डर है, आप कोई जवाबदारी लेते हैं क्या? अरे मेरे दादा, क्या बताओ, अब कैसे समझाऊं मैं आपको। छोटा सा वीडियो बना रहा हूं मैं आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था और ये ज्यादा सवाल आ रहा था, ठीक है। अब दूध की बात करें तो देखो भाई, एंटीबायोटिक लगता है तो पशु हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए खाना कम कर दे तो दूध भी घट जाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि कम करेगा, जरूरी नहीं कि नहीं करेगा, दोनों बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहली, दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी सेफ है, मैंने 6 महीने तक पशुओं को लगाया है, 6 महीने के प्रेग्नेंट पशुओं को लगाया है। अब यदि वो सालों से पुरानी जो समस्या है कि हाँ 1-2 साल से पुरानी है, तो एक बार में हो सकता है कि उसका हमको बेस्ट रिजल्ट ना भी मिले। ऐसा नहीं कि भैया हमने पूरा लगा दिया, रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है कि हमें अगले दिन बाद इसे वापस कंटिन्यू करना पड़ा। अब ये खत्म हो रहा तो मैं इसे वैसे भी फेंकना ही है, क्योंकि मेरे पास फार्म पर सांवरिया सेठ की कृपा से हमेशा इमरजेंसी के लिए मेडिसिन रहती है। और ये जो खांसी वाली जो समस्या है ना, इसे भी इमरजेंसी ही कहा जाता है। पशु को इतनी तेजी से खांसी चलने लगती है कि हमें संभलने का मौका नहीं मिलता है, उसमें भी बहुत बेस्ट काम करता है। खांसी क्यों चलती? क्योंकि पशु की नाक में कीड़े पड़ते हैं। ये बहुत डीप की बात है, मेरे नए जो भाई है ना वो नहीं जान पाएंगे। तो बस यही छोटा सा एक वीडियो दिखाना था आपको। और देसी में बात करें तो दिन में 4 से 5 बार ठंडा फ्रिज का चिल्ड पानी लो आप, और उसमें नींबू का रस डालो, और जो नाई वाला अपना फुहारा रहता है सैलून में जहाँ जाते अपन, वहां पर जो फुहारा रहता है स्प्रे करने वाला, उससे दिन में 3 से 4 बार फुहारा स्प्रे करो। या तो एक काम करो, 1 लीटर पानी ले लो, उसमें थोड़ा नींबू का रस डाल लो, थोड़ा मतलब कम से कम 100 ml, ठीक है। उसको चिल्ड कर लो फ्रिज में रखकर, और जब टाइम मिले स्प्रे किया वापस निकाल के फ्रिज में रख दो। ऐसा भी हम कर सकते हैं। और रही बात गाय को खुला छोड़ने की, तो बड़े आराम से देखो, सारी गाय कोशिश इनकी कि इधर एडजस्टमेंट हम कर ले कीचड़ में, ठीक है। तो ज्यादा कंफर्टेबल इधर महसूस कर रही। बाकी ये गाय तो परेशान कर रही थी, इसको अपन ने बांध दिया है। ये गाय इधर एक खड़ी है और इधर मनमोहक प्रेम चल रहा है इनका। तो एक वीडियो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया थनों पर मस्सों का इलाज, तो ये देखो इसका बेस्ट रिजल्ट मेरे को मिला है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एंथोमिलिन के नाम से आता है इंजेक्शन, ठीक है। ये सॉल्ट है, यदि इंजेक्शन नहीं भी मिलता है आपको ये नाम वाला, तो ये सॉल्ट ले लो आप। लिथियम, एंथोमिलिन, थाइमोलेटेन, पता नहीं क्या क्या नाम लिख रखे हैं कंपनी वालों ने। तो ये रिजल्ट आप करो इस्तेमाल, बड़ा अच्छा मिलेगा। हो सकता है यदि लंबी समस्या है आपके फार्म पर, साल भर से है, 6 महीने से है या 2 साल से है, तो फिर आपको डबल डोज भी देना पड़ सकता है। लेकिन यदि कोई नया पशुपालक है, जानकारी नहीं है, इंजेक्शन का पता नहीं कहाँ लगाना है, तो आप फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और अपने जो पशु चिकित्सक से उनसे एक बार बात कर ही लगवाइए आप। देखो यहाँ पर मैंने बता देता हूँ, ट्रायंगल में ही लगाना इंजेक्शन आप, ये यहाँ से इतने में। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाने वाला है, जो मांस में लगता है, और आईवी में लगाने वाला ये वेन्स देखो आप। अरे रुक जा, ये दिख रही ना वेन, वो तो आपको ना दबाने पर पता लग जाती है कि कहाँ पर वेन्स है। इसकी दिखाता हूँ आप, ये देखो आप, हल्का सा प्रेस करेंगे यहाँ पे, ये वेन्स पूरी खड़ी हो जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बाकी आप सभी का धन्यवाद।